ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जन्म मरण खत्म हो जाते हैं। वो कैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है, साइंस काम करती है, उसी को जानते हैं। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि ये हकीकत बात है या नहीं कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद जन्म मरण खत्म हो जाते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, निश्चित ही इसमें सच्चाई है। तो विज्ञान को भी जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। आपने भी काफ़ी सुना होगा कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद जन्म मरण खत्म हो जाते हैं, फिर उस जीव का जन्म मरण नहीं होता है। इस बात में सच्चाई है। पहली बात तो ये कि इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। अब अलग अलग लोगों को ये बात अलग अलग तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि जन्म मरण तो कभी होता नहीं है। अब आदमी का, जीव का या किसी भी देवता का, भूत प्रेत का, जीवों का ये भ्रम होता है, दिमाग का वहम होता है कि हमने जन्म ले लिया है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जब घट में परमात्मा प्रकट होते हैं तो ये बात पता लगती है कि जन्म मरण होता ही नहीं है। अभी हमें जो दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों को और हमारी बुद्धि, दिमाग जो बात को समझ रहा है कि जन्म मरण होता है, हमने अभी जन्म ले रखा है। जैसे अभी आपके मन में ये बात चल रही होगी या हमारे मन में भी ये बात चल सकती है कि अभी हमने जन्म ले रखा है। ये एक मति भ्रम है, एक हेल्यूसिनेशन है कि हमने जन्म ले रखा है। हमने अभी जन्म ले ही नहीं रखा है, हमने कभी भी जन्म नहीं लिया है। यही बात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद पता लगती है। बिना ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हुए ये बात कभी पता नहीं लग पाएगी। हमारा दिमाग यही कहता रहेगा हमने जन्म ले रखा है, हमारा चित्त यही कहता रहेगा हमने जन्म ले रखा है, हमारी आंखें कहेंगी, दिखाएंगी कि देखो सामने ये शरीर है, ये हाथ पैर हैं, ये उंगलियां हैं, बाल हैं, शरीर पे हड्डियां हैं, अंगूठे हैं, घुटने हैं, हमने तो जन्म ले रखा है, हमारे पास शरीर है। आपकी आंखें आपको ऐसा दिखाएगी और आपकी बुद्धि ऐसा कहेगी और आपका चित्त ऐसा एहसास दिलाएगा, जबकि ये तीनों ही झूठे हैं। ये तीनों ही झूठा एहसास है दिमाग का कि हमने जन्म ले रखा है, ऐसा आपका दिमाग कहता है, आपके विचार कहते हैं। आपकी आंखें ऐसा दिखाती हैं कि देखो शरीर है, ये सामने शरीर रहा, हमने जन्म ले रखा है, वो भी झूठी है, वो भी मति भ्रम है। आपका चित्त आपको एहसास दिलाएगा कि हमने जन्म ले रखा, वो चित्त भी झूठा है। तीनों झूठे हैं। इसके अलावा और भी सेंसर्स हैं, अंतःकरण हैं, अलग अलग तत्व हैं, पदार्थ हैं। ये आपको ये जताने की कोशिश करेंगे, आपका ही बुद्धि, आपके ही पदार्थ, आपके ही सूक्ष्म तत्व शरीर के, अंतःकरण के, कारण शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, भौतिक शरीर के, आपको ये दिखाने की और जताने की, एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि आपने जन्म ले रखा है। ये सत्यता नहीं है। जब हमने मान लिया है हमने जन्म ले रखा है तो हमारा जन्म मरण भी है। जिस दिन ये पता चल जाएगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद, परमात्मा के शरीर में प्रकट होने के बाद कि हमने जन्म नहीं लिया है, ये झूठ थी ये बात। इन तत्वों ने, इन 33 तत्वों ने हमें बेवकूफ़ बना रखा है। तो उस दिन हकीकत का पता होने पे जन्म मरण है भी नहीं, जो कि पहले से ही जन्म मरण नहीं था। जो चीज़ थी नहीं, आपने वो कल्पना कर ली है, आपकी आंखों ने वही देख लिया है। ये बहुत हाई लेवल की बात है। अभी आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, अभी इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे। अभी तो आप मेरे को झूठा बताएंगे कि ये पवन झूठ बोल रहा है, मुझको ही झूठा बताएंगे कि कहाँ
इधर उधर की बातें कोई भी दिमाग में आ जाती है तो बता देते हैं ये। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बताई गई है। चाहे आपका दिमाग मुझे झूठा बताए, चाहे सच्चा ना बताए, लेकिन मेरी बात में सत्यता है। यही कुदरत की सच्चाई है, यही ब्रह्मांड की हकीकत है कि हमने कोई जन्म नहीं लिया है तो मरण कहाँ होगा फिर। तो जन्म मरण एक वहम है, भ्रम है, मति भ्रम है, एल्यूसिनेशन है, दिमाग का धोखा है, आंखों का धोखा है, चित्त का धोखा है। ब्रह्म ज्ञान होने पे पता लगेगी ये बात आपको। गुरु को दंडवत प्रणाम करे, किसी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को जिसके अंदर भगवान प्रकट है उनको दंडवत प्रणाम करे तो इस सच्चाई का आपको पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा। माया प्रभावित करती है दिमाग को, चित्त को। आपका चित्त ही धोखा दे देगा, आपका मन ही धोखा दे देगा, आपकी बुद्धि, पदार्थ, तत्व सभी आपको धोखा दे देंगे। लेकिन गुरु आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो सच्चाई से अवगत कराएगा, ब्रह्मांड की जो सच्चाई है। तो आज एक और सच्चाई जादी, जन्म मरण नहीं होता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर जन्म मरण का वहम, भ्रम, मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन खत्म हो जाता है। आपके अंदर भगवान को मैंने देखा है, परमात्मा को, ब्रह्म को देखा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। फिर कल किसी मति भ्रम को, दिमाग के हेल्यूसिनेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दिमाग में जो वहम पाल रखा है, चित्त में जो वहम पाल रखा है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और डायरेक्ट कुदरत की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि इस कुदरत की हकीकत क्या है। ब्रह्मज्ञानी को पता होती है हकीकत, क्योंकि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तो नवीन स्वीकार कर ही लिया होगा, मैंने उम्मीद की है ऐसी। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल फिर समझते हैं किसी और बात को।